विद्वानों की जिम्मेदारी। यज्ञम ये विश्वतोधारम सुविद्वांसा वितनिरे, अर्थात जो विश्व के आधार रूप सत्कर्म को फैलाते हैं वे ही उत्तम विद्वान हैं। पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं। स्कूल कॉलेजों की शिक्षा समाप्त करने के बाद वे देखते हैं कि हमारी शारीरिक और मानसिक योग्यता संसार में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने लायक नहीं रही, और न ऐसा हो रहा है कि स्वतंत्र उद्योग द्वारा अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। योग्यता यदि रहती भी है तो साहस और आत्मविश्वास तो प्रायः चला ही जाता है, जिससे एक ही काम उनके सामने रह जाता है, वह है चाकरी। एक समय वह था कि अशिक्षित और अयोग्य होने के कारण ही व्यक्ति चाकरी पर निर्वाह करते थे। कुलीन, संस्कारी, स्वाभिमानी और शिक्षित व्यक्ति के लिए ये एक लज्जा की बात समझी जाती थी कि वो गुलामी स्वीकार करे, पेट पालने के लिए चाकरी करे। परंतु आज वो समय है कि एक जगह खाली होने की विज्ञप्ति प्रकाशित होते ही 6-6 हजार अर्जियां पहुंचती हैं। क्लर्की का जीवन बिताने वाले चाकर उत्पन्न करना जिस शिक्षा का उद्देश्य हो, ना तो वह शिक्षा है, और जो नौकरी के लिए जगह जगह दुत्कारें खाते फिरते हैं, ना ही वे शिक्षित हैं। इन्हें पढ़े लिखे गधे कहकर देश के दुर्भाग्य पर आंसू ही बहाए जा सकते हैं। कोई बड़ी कक्षा उत्तीर्ण करने वाले को विद्वान नहीं कहा जा सकता। विद्वान वो है जिसे ज्ञान है, विवेक है। विद्या का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य का विवेक जागृत करना है, जिसे भले बुरे की परख आ गई, जो हित अनहित पहचानने लगा, जिसे सत्य और असत्य का निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न हो गई, वही विद्वान है। अक्षर ज्ञान से, पुस्तकें रटने से, कक्षा उत्तीर्ण करने से विद्या प्राप्त करना नहीं कहते। ये तो साक्षरता है। साक्षरता को विद्या नहीं कहते। ये तो विद्या प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। जिन्होंने विवेक जागृत कर लिया है वे भले ही साक्षर ना हो, फिर भी विद्वान ही कहे जाएंगे। संत कबीर, छत्रपति शिवाजी आदि अनेक महापुरुषों को निरक्षर कहा जाता है। इससे उनकी विद्या में कोई न्यूनता नहीं आती। जो लोग केवल पढ़े लिखे हैं किंतु योग्यताओं का, सद्गुणों का, विचारकता का जिनमें अभाव है, उन्हें वस्तुतः विद्वान नहीं समझना चाहिए। उत्तम विद्वान कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में यजुर्वेद कहता है कि विश्व का आधार सत्कर्म के ऊपर है, और उस सत्कर्म को जो फैलाता है वही उत्तम विद्वान है। सचमुच इस विश्व का आधार सत्कर्मों के ऊपर है। जब तक मनुष्य सत्कर्मों के ऊपर टिका हुआ है, ठीक तरह अपने कर्तव्य का पालन करता है, ईमानदारी, भलमनसाहत, दया, प्रेम, उदारता, सेवा आदि सद्गुणों में परायण है, तभी तक वह मनुष्य है। और जब यह गुण नहीं रहते तो मनुष्य असुर हो जाता है। असुरों की अधिकता से ये विश्व वास्तविक विश्व नहीं रहता, बल्कि नरक बन जाता है। यह निश्चय है कि विश्व का आधार सत्कर्म है। जो उस सत्कर्म को, धर्म को, पुण्य परमार्थ को बढ़ाते और दृढ़ करते हैं, असल में वे ही धरणीधर हैं, वे ही उत्तम विद्वान हैं। वेद पुकार कर कहता है कि हे उत्तम विद्वानों, विश्व में सत्कर्म फैलाओ, ज्ञान का, विवेक का, सत्य का, सदाचार का प्रचार करो, जिससे विश्व का आधार टूटने न पाए, संसार की सुख शांति नष्ट न होने पाए। उत्तम विद्वानों का कर्तव्य है कि उदर पोषण को ही जीवन लक्ष्य ना बनाकर संसार में सत्कर्मों का प्रचार करने का प्रयत्न करें। उनके ऊपर जनता का पथ प्रदर्शन करने की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। वेद यह आदेश करता है कि हे उत्तम विद्वानों, जनता को सत्कर्मों की ओर अग्रसर करो। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1943, पृष्ठ संख्या 14। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।